हेलो फ्रेंड्स, एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और वो टॉपिक है दोस्तों कि एक फ्रेज में और फ्रेजल वर्ब में क्या डिफरेंस है। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आप बता दो फ्रेज में और फ्रेजल वर्ब में क्या डिफरेंस है। तो आज मैं इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेज क्या होता है। देखिए, फ्रेज की डेफिनेशन ये है कि अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज शब्दों का समूह होता है विच डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, जो पूरी मीनिंग नहीं देता हो। यानी फ्रेज ऐसा शब्दों का समूह है जो अधूरी मीनिंग देता है। ये है पॉइंट नंबर 1। एकदम ध्यान से सुनिए एक बात को। पॉइंट नंबर 2, अ फ्रेज डज नॉट कंसिस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। एक फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में वर्ब होना ही चाहिए, वरना उसको प्रेडिकेट नहीं मानेंगे। यानी कि मेन बात क्या है कि एक फ्रेज में एक सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होना चाहिए। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं हो को फ्रेज कहेंगे। तीसरा पॉइंट है कि अ फ्रेज वर्क्स एज अ यूनिट इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में एक यूनिट की तरह काम करता है। ये है फ्रेज की डेफिनेशन। अब इससे तो पूरी बात समझ में नहीं आई होगी। तो देखिए, फ्रेज जो होते हैं ये ग्रामेटिकल चीज़ है। फ्रेज एक ग्रामेटिकल चीज़ है, मतलब ग्रामर के दृष्टिकोण से इसको समझना ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेज जो होते हैं शब्दों का समूह होता है, थोड़ी सी उससे मीनिंग मिलती है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता और आप उसको किसी भी सेंटेंस में ज़रूरत के मुताबिक फिट कर सकते हैं। तो फ्रेज जो है वो तरह तरह के होते हैं। जैसे नाउन फ्रेज है। अब नाउन फ्रेज का क्या एग्जाम्पल होगा? अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, एडवर्बियल यानी एडवर्ब फ्रेज होता है। तो ये कैसे हम समझेंगे कि ये नाउन फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है? तो जो भी अगर नाउन फ्रेज है तो उस फ्रेज में, उस शब्दों के समूह में नाउन ही हेड होना चाहिए। मुख्य शब्द जो है वो नाउन होना चाहिए। एडजेक्टिव फ्रेज में एडजेक्टिव ही हेड होना चाहिए, यानी कि एडजेक्टिव ही मुख्य शब्द होना चाहिए। एक एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे नाउन फ्रेज है तो अगर आप एक छोटा सा एक फ्रेज बताता हूँ। जैसे आप बोले प्राइस ऑफ द बैग, तो प्राइस ऑफ द बैग में प्राइस जो वर्ड है ये नाउन है, किसी बैग की कीमत। अच्छा, प्राइस ऑफ द बैग में प्राइस ऑफ द बैग 4 वर्ड्स है, तो ये शब्दों का समूह है, इसे पूरी मीनिंग तो नहीं मिल रही। हाँ, अगर इसको एक सेंटेंस में फिट कर दें तो पूरी मीनिंग बन सकती है। जैसे द प्राइस ऑफ द बैग इज ₹2000, कि बैग का जो प्राइस है 2000 रुपये है। तो प्राइस ऑफ द बैग एक नाउन फ्रेज है। एक एडजेक्टिव फ्रेज क्या हो सकता है? जैसे हम बोल सकते हैं अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की। तो ब्यूटीफुल इसमें मेन वर्ड है और उसी से स्टार्ट हो रहा है ये फ्रेज। अब अकेले सब शब्दों का समूह ब्यूटीफुल गर्ल, 3 शब्द हैं इसमें, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, थोड़ी सी मीनिंग मिल रही है। पूरी मीनिंग कब मिलेगी? जब इसको एक सेंटेंस में फिट कर देंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। जैसे शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। उसके बाद एक एडवर्ब फ्रेज ले लेते हैं। तो जैसे एडवर्ब फ्रेज हो सकता है क्वाइट ब्यूटीफुली। अब इसमें क्वाइट जो वर्ड है, क्वाइट, ये एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब हेड है, एडवर्ब से शुरू हो रहा है। एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज कब कहेंगे? जब उसी से कोई वर्ड शुरू होगा। अच्छा, तो ये एडवर्ब फ्रेज जैसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? जैसे हम बोल सकते हैं ही डिड इट क्वाइट ब्यूटीफुली, उसने इस काम को बड़ी खूबसूरती के साथ किया। अब आते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज पर। प्रेपोजिशनल फ्रेज सीखना तो और भी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होगा? जिसमें हेड एक प्रेपोजिशन होगा, यानी प्रेपोजिशन से ही वो फ्रेज स्टार्ट होता होगा। जैसे ऑन द टेबल, ऑन जो है वो प्रेपोजिशन है और ऑन द टेबल प्रेपोजिशन से शो रहा है ये फ्रेज। ऑन द टेबल एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, अपने आप में इसकी मीनिंग नहीं बन सकती। ऑन द टेबल 3 वर्ड्स हैं, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, थोड़ी सी मीनिंग मिल रही है और इसलिए हम इसको फ्रेज कहेंगे। और प्रेपोजिशनल फ्रेज इसलिए कहेंगे क्योंकि ऑन एक प्रेपोजिशन है, उससे ये शुरू हो रहा है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? जैसे हम बोल सकते हैं द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। तो ये तो होता है दोस्तों फ्रेज। मुझे उम्मीद है आप समझ गए। फ्रेज में इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं चाहिए, वरना बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। मैंने आपको जितना बताया उतना ही है फ्रेज, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्या क्या याद रखना है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होना चाहिए, तभी इसको फ्रेज कहेंगे। सब्जेक्ट और वर्ब अगर हुआ तब वो क्लॉज हो जाएगा। क्लॉज एक अलग चीज़ है, उसको हम बाद में बात करेंगे। और ये सेंटेंस में एक यूनिट की तरह काम करता है। ये तो है फ्रेज। अब आते हैं फ्रेजल वर्ब पर। देखिए, फ्रेजल वर्ब क्या है? फ्रेजल वर्ब एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन या फिर एक एडवर्ब होता है। और फ्रेजल वर्ब जो है ये, इसमें जो अलग अलग जो वर्ड्स यूज होते हैं उनकी अगर आप अलग अलग वर्ड्स की मीनिंग निकाल के चाहेंगे कि फ्रेजल वर्ब की मीनिंग में समझ लूँ तो वो संभव नहीं है, क्योंकि लिखा होता है कुछ, मीनिंग होती है कुछ और। ज़्यादातर ऐसे यूज होते हैं फ्रेजल वर्ब। तो कैसे क्या होता है फ्रेजल वर्ब? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या एडवर्ब। अब इसकी एक और भी डेफिनेशन है कि एक फ्रेजल वर्ब एक ऐसा फ्रेज है जिसमें वर्ब ही मेन वर्ड होता है। वैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन हो सकता है उससे कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फ्रेजल वर्ब का मतलब है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब। कुछ एग्जांपल्स बता दो। जैसे लुक फॉर, अब इसमें लुक एक वर्ब है और फॉर एक प्रेपोजिशन है। इसका मीनिंग होता है खोजना, तलाश करना, ढूंढना। जैसे बोलना हो मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ तो आपको कहना चाहिए आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब।
एक दूसरा फ्रेजल वर्ब है अबाइड बाय, का मतलब है किसी भी नियम इत्यादि का पालन करने के लिए इसका पालन करना, ये मीनिंग है। जैसे हम बोल सकते हैं वी शुड अबाइड बाय द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, हमें ट्रैफिक के रूल्स का पालन करना चाहिए। तो ये बात। अच्छा, मुझसे किसी ने ये फ्रेजल वर्ब, आप समझ गए। अच्छा, मुझसे किसी ने ये भी पूछा था कि फ्रेजल वर्ब क्या सिर्फ इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रेजल वर्ब्स फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही होते हैं। अभी मैंने जो 2 एग्जाम्पल्स दिए उनमें एक फॉर्मल था, एक इनफॉर्मल था। जैसे अबाइड बाय फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होगा, ही एवरीबॉडी शुड अबाइड बाय द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, ये एक फॉर्मल सेंटेंस है, और अबाइड बाय एक फॉर्मल फ्रेजल वर्ब है। लेकिन लुक फॉर कोई इनफॉर्मल फ्रेजल वर्ब हम कह सकते हैं, ढूंढना, तलाश करना, ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब। तो ये डिफरेंस है दोस्तों फ्रेज में और फ्रेजल वर्ब में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए कि फ्रेज में और फ्रेजल वर्ब में क्या डिफरेंस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शेयर करेंगे तभी तो सबको पता चलेगा। तो और अगर कोई आपका ऐसा टॉपिक है जो कन्फ्यूज़ कर रहा है आपको, आप चाहते हैं उस पर एक वीडियो बना दूँ, तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच।